इस समय अगर हम बात करें तो चाहे ईरान हो या फिर इजराइल हो, दोनों देश एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। 28 दिनों से ईरान इजराइल के बीच जंग जारी है। ईरान लगातार तेल अवीव समेत इजराइल के शहरों को निशाना बना रहा है, जिससे भारी तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है। अब बीती रात में हिजबुल्लाह ने नहारिया में जबरदस्त हवाई हमले किए, जिसमें जानमाल के नुकसान की भी खबर है। और उधर ईरान के संभावित हमले को देखते हुए इजराइल में बस अड्डे और रेलवे स्टेशन को भी बंद कर दिया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ईरान और इजराइल के बीच 28वें दिन भी जंग जारी है। जंग ऐसा कि हर तरफ धमाके हो रहे हैं। कहीं धुएं का गुबार उठ रहा है तो कहीं आग की लपटें नजर आ रही हैं, जिसके शांत होने के बाद नजर आता है तबाही का मंजर। गुरुवार और शुक्रवार की रात उत्तरी इजराइल के सीमावर्ती शहर नाहरिया में हिजबुल्लाह ने रॉकेट हमलों की बौछार कर दी। हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक अन्य की हालत नाजुक बनी हुई है। हमले में 26 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि हमले के बाद ये रॉकेट 50 छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया था, जिसकी वजह से करीब 100 मीटर के दायरे में बड़ा नुकसान हुआ। नहारिया की तुलना तेल अवीव से नहीं हो सकती, ना ही हिजबुल्लाह के रॉकेट की तुलना ईरान की मिसाइल से हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे बड़ी ताकत है वो समय की है, क्योंकि यहाँ रिएक्शन का समय 25 से 30 सेकंड का मिलता है। 30 सेकंड में मिसाइल नहीं लेकिन रॉकेट से हमला हो जाता है, जिससे नुकसान भले ही बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन लोग ज्यादातर चीजों में हताहत होते हुए नजर आते हैं। जहां मैं मौजूद हूं यहाँ पर 26 लोग बुरी तरीके से घायल है, एक की मृत्यु हो चुकी है। ये छोटा सा क्रेटर आप देख सकते हैं, और यहाँ पे जो टुकड़े हैं रॉकेट के उन्हें हटा दिया गया है, लेकिन आप सोचिए कि इम्पैक्ट कैसा रहा होगा कि रॉकेट के टुकड़े पिघल गए। जी हाँ, मेल्ट हो गई। यहाँ पर मेट्रोलॉजी आप देख सकते हैं किस तरीके से जो लोहा है, इस्पात है, वो मेल्ट हो चुका है। तो सोचिए कि कितना भयानक स्थिति रही होगी, क्योंकि जमीनी जंग भी जारी है। यहाँ से 35 किलोमीटर की दूरी है अगर हम लेबनान बॉर्डर की बात करें, और यही वजह है कि यहाँ पर रिएक्शन का समय बहुत कम मिलता है। जहाँ मैं मौजूद हूँ यहाँ पर चारों तरफ का जो इलाका है वो काला पड़ चुका है। ये बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके से भयानक स्थिति रही होगी। लगभग 2 घंटे तक आग लगी रही। आग को बुझाने के लिए कई दमकल की गाड़ियां यहां पर पहुंची। इजराइल डिफेंस फोर्स, नगर निगम और स्थानीय प्रशासन मिलकर राहत और बचाव के काम में जुटे हैं। वहीं इलाके में सफाई और बिजली बहाल करने को लेकर भी कवायद की जा रही है। बीती रात इस रॉकेट हमले की वजह से कई घंटे तक आग लगी हुई थी, जिसका धुआं कई किलोमीटर दूर से नजर आ रहा था। रॉकेट के छर्रों की वजह से जमीन में गड्ढा हो गया, तो वहीं कई मकानों को भी नुकसान हुआ है। ईरान की मिसाइल्स की बात करें तो मल्टी वॉरहेड होते हैं, लेकिन यहाँ पर छर्रे निकलते हैं, डिब्रीज निकलती है। और देखिए किस तरीके से सुराख हो गए हैं। मेरी पूरी उंगली इसके अंदर समा जाएगी, और ये सुराख कंक्रीट के अंदर नजर आएंगे कि कंक्रीट में यहाँ देखिए 4 उंगलियां समा चुकी है। और कंक्रीट किस हद तक नुकसान में है, किस हद तक पतली हो गई है कि जैसे ही मैं हाथ लगाता हूँ कंक्रीट गिर जाती है, और ये नुकसान है। ये देखिए काली भी हो गई है। ये नहरिया है, यहाँ पर एक व्यक्ति जो घायल हुआ है, मृत्यु हुई है। उसके अलावा 26 लोग घायल हुए हैं। ट्रॉमा की सिचुएशन है, क्योंकि पूरा का पूरा रेजिडेंशियल एरिया है, नागरिक इलाकों में हमला हो रहा है। और जैसे हम आपको बता रहे थे कि कैसे सब कुछ पिघल जाता है, तो सोचिए कि यहाँ मेटल के हिस्से पूरी तरीके से पिघले हुए नजर आ रहे हैं। जो शार्पनर्स की बात की हमने, डिब्रीज की बात की, वो देखिए यहाँ पे मार्बल है। मार्बल के अंदर कई सुराख हो गए हैं, और कई सुराख तो इतने ज़्यादा है कि मुट्ठी तक अंदर चली जाए। तो ये हालत नज़र आ रही है नहरिया में, जहां बीती रात बड़ा धमाका किया गया था हिजबुल्लाह की तरफ से। कि कैसे जब सोनिक बूम आता है तो वहां से छत की जो टाइल्स है, पुरानी टाइल्स है, नहरिया पुराना शहर है, इसके आगे के तमाम शहरों को खाली करा लिया गया है IDF के द्वारा, इजराइल डिफेंस फोर्सेज के द्वारा। 32 से 35 किलोमीटर यहाँ से बॉर्डर की दूरी है। और देखिए कि छत पे किस तरीके से जो टाइल्स है वो उखड़ गई है। छत पे अगर हम बात करें तो कांच, शीशा वो टूटा हुआ है।
तो लगभग 50 से लेकर के 60 मीटर के दायरे में बड़ा नुकसान है। यही वजह है कि घायलों की संख्या 26 बताई जा रही है। जमीनी जंग भी जारी है लेबनान के साथ, हिजबुल्लाह के साथ आसमानी जंग भी जारी है। और यहाँ पे मरकवा मेन बैटल टैंक से लेकर के और अपाचे जैसे हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। थोड़ी सी आगे आके दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए यहाँ पर एक नहीं बल्कि कई गाड़ियां हैं जहां पे नुकसान हुआ है। ईरान और उसके सहयोगी लगातार इजराइल और तेल अवीव को निशाना बना रहे हैं, जिसके वजह से इजराइल में परिवहन व्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है। संभावित हमलों को लेकर खुफिया अलर्ट के बाद इजराइल में इंटरसिटी बस सेवा बंद कर दी गई है। शाम 5 बजे से ही तेल अवीव में सभी बस टर्मिनल बंद कर दिए गए हैं। बस टर्मिनल के साथ रेलवे जंक्शन को भी बंद कर दिया गया। जेरूसलम या हाइफा जाने वाले बड़ी संख्या में यात्री फंस गए हैं। इमरजेंसी सेवा को छोड़ सभी फैक्ट्रियां और ऑफिस भी बंद कर दिए गए हैं। नाम हुआ आपका? राजन कुमार रावत। रावत जी बताइए कहाँ के रहने वाले हैं? हम यूपी से गोरखपुर से हैं सर। अच्छा, यहाँ रेलवे स्टेशन बंद हो गया है, बस टर्मिनल बंद हो गया है, जो बाहर जाने वाली जितनी भी बसें हैं, ट्रेन है, वो कैंसिल हो गई। जेरूशलम से लेके हाइफा सब कैंसिल हो गई है। कब आपको पता चला, क्या स्थिति है यहाँ पर? हम लोग को 1-1.5 घंटा पहले हम लोग को मैसेज आया कि काम बंद किया जाए और बस बंद होने वाला है, आप अपने अपने रूम पे चले जाइए। सुरक्षित वेरी डिफिकल्ट था क्योंकि आज ज़्यादा मिसाइल अटैक हुआ। रोज़ मतलब 1-2 आता रहता था, लेकिन आज सुबह से कम 8 या 10 बार आ चुका है। इसलिए हम लोग सुरक्षित रहने के लिए कंपनी हम लोग को छुट्टी पहले कर दिया कि आप। तो अगर मान लीजिए आप तेल अवीव से बाहर रहते, हाइफा रहते, एश्केलॉन रहते, तो कैसे जाते? जेरूशलम कैसे जाते? सब कुछ बंद हो गया। नहीं, कंपनी वाले जैसे पहले अलर्ट कर देते हैं ना कि बस मतलब बंद होने के पहले आप जो भी वर्कर है सुरक्षित अपने रूम में चले जाएं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।